Right. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will be doing chapter number 2, Introduction to Management Information. Right. Management Information नाम से क्या लग रहा है? Like how to manage or different ethics or different rules for management. How to manage what? The business or the internal matters. But I think the chapter name is Introduction to Management Information. इंफॉर्मेशन तो किसी भी डेटा को कहेंगे ना, जो भी बिजनेस का डेटा होगा, लाइक उनके इनवॉइसेस या फिर इस तरह की चीजें. Mohtasham. Miss, manipulating management affairs in business and like defining the task accordingly with the standards. All right. जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ने लगते हैं या जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट शुरू करते हैं, हम उसके नाम से शुरू करते हैं. क्यों? क्योंकि नाम में सब कुछ छुपा है. नाम में उसका लुब्बे लुबाब छुपा है, उसका राज छुपा है, उसकी पहचान छुपी है. तो वंस यू फोकस ऑन द नेम, आधा आपका प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाता है, आधी आपकी अंडरस्टैंडिंग वही डेवलप हो जाती है. लेकिन अगर आप नाम ही नहीं समझ पाओगे तो फिर अंदर जाके भी कुछ भी नहीं समझ आने वाला. इसी तरह जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में भी एक एक लफ्ज को समझना जरूरी है, क्योंकि उस क्वेश्चन में ही आपका सवाल छुपा है, आपका जवाब छुपा है. उस सवाल में ही आपका जवाब छुपा है. लेकिन अगर वो सवाल ही ना समझ आए तो फिर जवाब कैसे समझ आएगा? ठीक है, तो हम चैप्टर नेम जब पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन तारुफ, किसी को इंट्रोड्यूस करना. टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन. मैनेजमेंट हमने फर्स्ट क्लास में बड़ी अच्छे से समझा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या फर्क है. यस और नो? यस. राइट. तो अब हम देख रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, MI. अब इससे क्या मुराद हो सकता है? एनी आइडिया? कॉमन सेंस यूज करो और बताओ व्हाट इज this management information or what could be management information. Yes, Alishba. मैम इसका आई थिंक यही होगा कि इंटरनली मैनेज करना चीजों को. ठीक है, ओके. अब आई नो कि आप लोग को नहीं पता, ठीक है, और आप लोग को डे 1 से नहीं पता होगा. ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई यू आर हियर, टू स्टडी, टू लर्न, राइट? बट योर अप्रोच शुड बी टू अटेम्प्ट. ट्राई करो, कॉमन सेंस यूज करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो. हमें अभी तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में क्या पता है? हमने एक एग्जाम्पल समझी थी, उस एग्जाम्पल को जहन में लाओ. एंड दैट एग्जाम्पल इज ऑफ अ हाउस, राइट और रॉन्ग? Yes. और इस एग्जाम्पल में हमने मैनेजमेंट का रोल किस कैरेक्टर से समझा था? Ami. मदर. और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रोल किस कैरेक्टर से समझा था? Father. फादर. अब हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के बारे में समझना है, तो क्या समझेंगे? सबसे पहले हमारे जहन में क्या आना चाहिए? वो कैरेक्टर जो इस रोल को प्ले कर रहे हैं, और वो कैरेक्टर है अम्मी जान का. अम्मी जान घर के मामलात मैनेज कर रही हैं, ठीक है. और वो कैसे मैनेज कर रही हैं? उनको एक बजट दिया गया है. यस और नो? यस. Yes. अब फर्ज करो अम्मी जान को ये मालूम ही ना हो कि बजट कितना है, क्या वो मैनेज कर सकती हैं घर को? नहीं. No. तो बजट का जानना is a management information for her. Yes or no? Yes, miss. If you want to manage something, you need to have some information about it. If you want to study ACCA MA1, you need to have some information about it so that you can appear for it. That is management information.
Whatever information your mother needs to run the house, to run the daily affairs of the house, to manage the house, whatever information she needs to manage the house is called management information. Full stop. और कुछ भी नहीं है ये. अब यही कैरेक्टर, यही रोल घर में मदर प्ले कर रही हैं, तो किसी कंपनी में, किसी इदारे में मैनेजमेंट मैनेजर प्ले कर रहा है. मैनेजर है या फिर मैनेजिंग अकाउंटेंट है, राइट? Yes. तो उसको मैनेज करने के लिए या इस पर्टिकुलर मैनेजर को एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. इस डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए मैनेजर को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। चाहिए. क्या क्या चाहिए होगा? मिसाल, Budget. बजट चाहिए होगा कि बजट कितना है, और क्या चाहिए होगा, और कौन सी मालूमात इसको चाहिए होगी? कितने पर्सनल्स उसमें काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में. जबरदस्त. हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट, हाउ मेनी पीपल आर अंडर हिम. वेरी गुड. नेक्स्ट, व्हाट एल्स? और उस डिपार्टमेंट का जो भी काम है वो काम हो रहा है या नहीं. वेरी गुड. ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना है, टास्क क्या है उस डिपार्टमेंट Miss के? supervising. Supervising. सुपरवाइजिंग तो एक टास्क हो गया ना, उसका रोल हो गया. मगर सुपरवाइजिंग के लिए उसको किस इंफॉर्मेशन की जरूरत है? Okay. हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की. क्या मालूमात होनी चाहिए मैनेजर के पास ताकि वो अपने डिपार्टमेंट को मैनेज कर सके? बजट आ गया, पर्सनल आ गया, ऑब्जेक्टिव या पर्पस ऑफ द डिपार्टमेंट आ गया, काम क्या करने हैं उसमें, करवाने क्या है वो आ गया, और उसकी Mission and अथॉरिटी vision. शायद. यस अलिशबा, व्हाट? अथॉरिटीज, उसके पास जो अथॉरिटीज होंगी. उसकी कितनी अथॉरिटी है, यानी ये उसकी बाउंड्री क्या है. ठीक है, मैनेजर को पता होना चाहिए कि मेरी बाउंड्री क्या है, मेरी लिमिट्स क्या है, मैं इसके बाहर नहीं काम कर सकता. जैसे एक मदर को भी घर में पता होता है कि उनकी लिमिट्स क्या है, और उनको किस मामले में फादर से मशवरा करना पड़ेगा और किस मामले में वो खुद से फैसला कर सकती हैं. She knows her limits, right? Same way, the manager should know his limits, his authority, how much he has, and he should not cross it. And what else? Motasha? Miss mission and vision. Mission and vision. मिशन एंड विजन. ठीक है, इदारे का मिशन क्या है, विजन क्या है, ताकि उस मुताबिक चला जाए, प्लानिंग की जाए. ठीक है. एंड डू यू थिंक कि मैनेजर को ये मालूम होना चाहिए कि मार्केट में कितने सप्लायर्स हैं, Yes, miss. कौन उसको सस्ते रेट में देगा? Yes. तो उसको हम लिख लेंगे, सप्लायर रिलेटेड इन्फो उसके पास होनी चाहिए. ये हर डिपार्टमेंट के पास तो नहीं होगी ना, ये तो सिर्फ स्पेसिफिक परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास होगी इन्फॉर्मेशन. या, और हम एक जनरल मैनेजर की बात कर रहे हैं, हम एक जनरल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि कोई भी इदारा, कोई भी डिपार्टमेंट चलाने के लिए वी नीड सम इंफॉर्मेशन. व्हाट कुड बी दैट इंफॉर्मेशन? नाउ, मार्केट के बारे में नो हाउ होना, कॉम्पिटिटर के बारे में नो हाउ होना, मार्केट में इस वक्त बैंक रेट क्या चल रहा है, करेंसी रेट क्या चल रहा है, इकोनॉमिक एक हालात क्या चल रहे हैं, पॉलिटिकल हालात क्या चल रहे हैं, थोड़ा बहुत सब चीजों के बारे में मालूम होना जरूरी है. जब तक ये तमाम इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं होगी, वो बेहतर तरीके से क्या नहीं कर सकेगा, मैनेज. और मैनेज में कौन सी तीन चीजें आ जाती हैं? नंबर 1, प्लानिंग. नंबर 2, डिसीजन मेकिंग. मैनेजिंग का मतलब क्या है? प्लान करो, डिसीजन लो, प्लान लो, डिसीजन लो, प्लान करो, डिसीजन लो. और क्या मैनेज करना है? रिसोर्सेस को मैनेज करना है. और हमने क्या पढ़ा था, रिसोर्सेस कितने होते हैं, कितने तरह के होते हैं अलिशबा? 5 हम्म, रिसोर्सेस. अच्छा, रिसोर्सेस पे आएंगे, रिसोर्सेस में अभी आते हैं थोड़ी देर में. तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि
कोई भी जगह, इवन आपकी अम्मी को अगर घर मैनेज करना है तो शी नीड्स सम बेसिक इंफॉर्मेशन. नंबर 1 बजट, नंबर 2 हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द फैमिली, नंबर 3 किसकी क्या जरूरत है इस वक्त. अगर अम्मी जान को ही नहीं पता कि उनके बड़े बेटे को कोविड हुआ है और उसको अभी फौरी तौर पे हॉस्पिटल भर्ती कराने की जरूरत है, तो अम्मी जान फैसला कैसे करेंगी? अम्मी जान बजट को वहां कैसे लगाएंगी? अनलेस शी नोज कि हर फैमिली मेंबर की क्या रिक्वायरमेंट है और इस वक्त किसको शदीद सबसे ज्यादा जरूरत है तवज्जो की, पैसों की, और उस वक्त एक्शन लेने की, डिसीजन. राइट? Yes. This chapter is particularly about what is this management information. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन और डेटा के बीच में क्या फर्क है, पर्पस क्या है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का, मैनेजमेंट को किस किस तरह की रिपोर्ट्स बना के देनी पड़ेगी, सोर्सेज और कैटेगरीज क्या है इंफॉर्मेशन की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या फर्क है जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, लिमिटेशंस क्या है कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, और ट्रेनी अकाउंटेंट का रोल क्या है कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम में. तो ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे. मगर उससे पहले हम रिसोर्सेस का तो पता करें ना कि ये आखिर कौन से रिसोर्सेस हैं कि जिनको मैनेज करना होता है. What are the resources that needs to be managed? अगर घर में रोल मदर का है तो मदर क्या मैनेज कर रही है? What is she managing? The Cash. house. All right. किसी ने कहा कैश, किसी ने कहा हाउस. और क्या मैनेज कर रही है? पूरी Internal फैमिली. environment. एनवायरमेंट और Yeah. घर में कोई पर्सनल है? Yes. यस, उन्हें ये कहते हैं. Yes. ओके. Miss. और क्या मैनेज कर रही हैं? डू यू थिंक शी इज मैनेजिंग द किचन? Yes. Yes. सो किचन मीन्स ग्रोसरी. क्या Hmm. पकेगा क्या नहीं पकेगा, कितना जाया हुआ, फ्रिज में रखा हुआ है फेंकेंगे कि यूज करेंगे. ऑल दीज थिंग्स शी इज डूइंग इट. इसको छोटा काम नहीं समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है. और यही काम कंपनी लेवल पे आके कंपनी लेवल पर हो जाता है. काम यही सारे होते हैं जो घर पे हो रहे होते हैं. कैश मैनेज करना, घर को यानी स्पेस को मैनेज करना, एनवायरनमेंट माहौल माहौल को क्रिएट करना, घर में जो पर्सनल है, पर्सनल घर में कौन है, फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, और घर में पर्सनल कौन है, मेड्स हैं, और कौन है, दूध वाला, अखबार वाला, कचरे वाला, ट्यूशन मैम, जो भी, ठीक है. तो पर्सनल मैनेज हो रहा है. नेक्स्ट किचन. किचन में क्या है? ग्रोसरी, फूड स्टफ, जहाँ पे आप कहो कि इट्स द हार्ट ऑफ द हाउस. हार्ट ऑफ द हाउस वो अगर बंद हो गया, किचन बंद हो गया, तो घर घर नहीं है, ठीक है. किचन से ही घर चल रहा है पूरा. सो दैट इज योर, these are the tasks that is being performed by mother at home. ओके. फिर किसी के कपड़े हैं, ग्रोसरी, कपड़ों के अलावा फिर किसी की एजुकेशन पे खर्चा है, हेल्थ पे खर्चा है, इसके अलावा बहुत सारे और चीजें हैं जो वो डिसाइड कर रही होती है. रिपेयर ऑफ द हाउस है, ठीक है, हो सकता है चेंज करना है घर, हो सकता है मूव करना है कहीं और. तो ऑल ऑफ दिस इज बीइंग टेकन केयर बाय द मदर. डोंट थिंक दिस इज वेरी स्मॉल, बिकॉज दिस ओनली व्हेन इट, सिर्फ जगह चेंज हो जाती है, घर की जगह आ जाती है फैक्ट्री, होता वही सब काम है. मदर की जगह रोल आ जाता है मैनेजर का, होता वही सब काम है. मैनेजर क्या कर रहे हैं? टीम चला रहे हैं, पर्सनल चला रहे हैं. मैनेजर क्या कर रहे हैं? माहौल ठीक लग रहा है कि आपस में टीम मेंबर्स एक दूसरे से झगड़ा ना करने लगे, कॉन्फ्लिक्ट्स ना क्रिएट हो. मैनेजर क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव अचीव हो. ऑब्जेक्टिव क्या है फैक्ट्री में? या तो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा होगा या तो कोई सर्विसेज दी जा रही होंगी, तो ऑब्जेक्टिव अचीव हो. कितने प्रोडक्ट्स बन जाने चाहिए इस महीने में, वो सब कौन कर रहे हैं? मैनेजर कर रहे हैं.
इंटरनल काम, इंटरनल डे टू डे वर्क। नाउ असल चीज, ये जो जितनी सारी चीजें आपने मेंशन की, इन सबको क्या कहते हैं? रिसोर्सेज। क्या कहते हैं इन सबको अलिशबा? रिसोर्सेस। रिसोर्सेज। और मोहतशम, रिसोर्सेज को तीन कैटेगरीज, थ्री ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मोहतशम, रिसोर्सेज को Yes, miss. कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? 3 main categories. थ्री ब्रॉड कैटेगरीज, और वो क्या है? ए, टाइम, बी, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी एंड सो ऑन एंड सो। मैन में तमाम ह्यूमन रिसोर्स आ गई, एम्प्लॉयज, आपके पर्सनल, वट एवर। मनी तमाम कैश रिलेटेड चीजें आ गई। मटेरियल तमाम रॉ मटेरियल्स, तमाम ये ग्रोसरी वगैरह जो भी किचन में रखी है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, सब मटेरियल में आ गई। मशीनरी, मशीनरी यानी इक्विपमेंट्स, टूल्स। ओके। अब Yes. टाइम, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, एंड लास्ट एनर्जी। Okay. ठीक है। एनर्जी मतलब क्या? एनर्जी मतलब आपकी कुव्वत, ताकत, पोटेंशियल। ओके। टाइम, वक्त, सबके पास ये 24 घंटे हैं। सबके पास रिसोर्सेज हैं, थोड़े या ज्यादा। ये तीन रिसोर्सेज मेन ब्रॉड कैटेगरीज, ये चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो या कंपनी लेवल पे हो, ये मौजूद सबके पास है। कोई नहीं कह सकता मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, कोई नहीं कह सकता मेरे पास वक्त नहीं है, कोई नहीं कह सकता मेरे पास कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास पैसा नहीं है, मटेरियल नहीं है, मशीनरी नहीं है, या मैन पावर नहीं है। आपके पास सब कुछ है, थोड़ी मिकदार में या ज्यादा मिकदार में। आपके पास तमाम का तमाम गिवन रिसोर्सेज है। ओके। अब बात ये है कि आप इन रिसोर्सेज को मैनेज किस तरह करते हो, हाउ यू मैनेज दीज रिसोर्सेज। ये कमाल है, ये कमाल है मैनेजर का, ये कमाल है मदर का, ये कमाल है कोई भी शख्स का जो इन रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है। और अगर उसको ये हुनर आता हो तो वो कैसे मैनेज करेगा? वो मैनेज करेगा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कैसे मैनेज करेगा? इफेक्टिवली एंड Effect- एफिशिएंटली। अब ये दो वर्ड्स, ये दो टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, किस बला का नाम है, ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है जी। अभी हमें बस इतना याद रखना है कि मैनेज क्या होती है, रिसोर्सेज होती है। रिसोर्सेज की मेन कैटेगरीज क्या है? तीन कैटेगरीज है, टाइम, मैन, मशीन, मटेरियल, मशीनरी एंड एनर्जी। ठीक है। एम से जितनी भी चीजें होती है, टीएमई, टीएमई, ये आपके रिसोर्सेज हैं, और असल इन्हीं को मैनेज करना है, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे, चाहे होम लेवल पे, चाहे कंपनी लेवल पे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन? यस मोहतशम, क्या लगता है डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है? Miss, data provide us certain information. और इंफॉर्मेशन? Miss, the main task that like whatever we have to perform, the main task is being defined by the information provided. अलिशबा? एज सच इनका डिफरेंस वैसे है नहीं। डेटा कोई भी नॉलेज को कहेंगे, किसी भी इंफॉर्मेशन को, और इंफॉर्मेशन आई थिंक डेटा होती डेटा इज रॉ, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड। दिस इज द नंबर वन डिफरेंस। डेटा इज रॉ मतलब अगर मैं बोलूं जीरो, है। सही। तो आपको क्या समझ आ रहा है जीरो से? Nothing. कुछ भी नहीं। अगर मैं बोलूं 50%, आपको क्या समझ आ रहा है 50% से? हाफ। हाँ। मगर इज इट मेकिंग अ सेंस?
50% क्या मैम, आप क्या बोलना चाह रही हैं? 50% पासिंग मार्क्स हैं, 50% मेरा स्कोर आया, 50% हमें स्कोर करना है, क्या बोलना चाह रही हैं मैम? 50% क्लास में लोग एब्सेंट हैं, 50% क्या जो है पोलिंग कल इलेक्शंस हुए थे, 50% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। आप क्या बोलना चाह रही हैं मैम? व्हाट 50%? इट्स नॉट मेकिंग अ कंप्लीट सेंस, इज इट? No, miss. Yes. राइट। अगर मैं यहाँ लिखूं 1 2 3, इज इट मेकिंग एनी सेंस? No. Nope. मैं अगर यहाँ लिखूं जीनत, व्हाट सेंस डज इट मेक? तो ये जितनी भी बातें या जितनी भी चीजें मैंने लिखी, ये फैक्ट्स हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं, डेटा हो सकता है, मगर इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। इंफॉर्मेशन ये तब बनेगी जब मैं मुकम्मल बात कहूंगी कि अलिशबा 50% आपका पासिंग रेशियो है इसीसीए में। तो आप जहन बना लो कि आपने तैयारी कितनी करनी है, जितना स्कोर करना है उससे 20% ज्यादा तैयारी करो, जान मारो। अगर आपका दिल है कि मैं 80% MA1 में लाऊं, तो आप 100% एफर्ट डालो अपनी, तब जाके कहीं 80% आएगा। आपका दिल है मैं 90% स्कोर करूं, आप 110% एफर्ट डालो, तब जाके आपका कहीं 90% स्कोर आएगा। तो अब मैंने मुकम्मल बात कही, दैट इज मेकिंग सेंस, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। A processed data is information. Mohtasham, please read the definition. Data is a scientific term for facts, figures. Okay, sorry. Raw data may be processed to produce meaningful information. Next. Data is a scientific term for facts, figures, and measurements. Data are the raw materials for data processing. Right. तो अब बात क्लियर हो गई यहाँ पे कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है। Yes. Miss. अलिशबा, इंफॉर्मेशन पढ़िए। Information is a data that has been processed in such a way as to be meaningful to the person who receives it. Information is anything that is communicated. Right. Now, this one. Information is sometimes referred to as processed data. The term information and data are often used interchangeably. Let us consider the following situation in which data is collected and then processed in order to produce meaningful information. Right, that's it. तो डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना उस शख्स का काम है जो डेटा कलेक्ट कर रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने असिस्टेंट को बोला कि जाओ जरा मार्केट से डेटा तो कलेक्ट करके लाओ कि मेरे बिजनेस मॉडल के जैसे और कितने लोग सेम बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अगर एक छोटा सा ज्वेलरी की मेरी शॉप है, तो मैं अपने साथ वाले बंदे को या असिस्टेंट को बोलूंगी जरा मार्केट में सर्वे तो करके आओ कि मैं यहाँ पे बैठकर इंडियन ज्वेलरी बेच रही हूँ, तो मेरे जैसे इंडियन ज्वेलरी बेचने वाले कितने लोग यहाँ बैठे हैं मार्केट में, फिजिकली और ऑनलाइन अलग। तो वो पता करके आएगा डेटा, अच्छा 10 20 50, इस एरिया में इतने, उस एरिया में उतने, ऑनलाइन उतने, ऑनलाइन उतने। अब वो तमाम डेटा कलेक्ट करके उसको एक इंफॉर्मेशन की शक्ल में लाके क्या बनाएगा? रिपोर्ट। Info- क्या बनाएगा? रिपोर्ट। Report. इस रिपोर्ट में वो तमाम डेटा को इंफॉर्मेशन की शक्ल में प्रेजेंट करके लेकर आएगा और मुझे देगा कि मैम ये लीजिए, आपने मांगा था सर्वे, मांगा था मार्केट में कि कितने कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं आपके, तो ये लीजिए। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे समझ आ जाएगा कि अच्छा, मार्केट में कितने मेरे जैसे लोग इंडियन ज्वेलरी बेच रहे हैं। जब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी रिपोर्ट की शक्ल में, देन आई विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू प्लान एंड टेक अकॉर्डिंगली फॉर माई बिजनेस। राइट और रॉन्ग? yes. Yes, एक miss. दफा घर में मदर को ये पता चल जाए कि भाई मेरे घर में 4 बच्चे हैं, एक मेरी बूढ़ी माँ है, ठीक है, एक मेरा बूढ़ा बाप है, ठीक है, और अभी बच्चों की
बच्चों में एक बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मेरी माँ को भी दवाइयों की शदीद जरूरत है। तो बताओ ये माँ पहले किस पे तवज्जो देगी, छोटे बच्चे पे, माँ पे, बाप पे, या अपने किसी पार्लर सैलून के काम पे? छोटे बच्चे और माँ पे। एग्जैक्टली अगर उसको ये पता ही नहीं कि माँ को भी जरूरत है और बच्चे को भी जरूरत है, इफ शी इज अनअवेयर, she does not have information, do you think she can plan and take decision effectively and efficiently? नो। No, miss. Same way, a manager needs information in the form of a report so that he can plan and take decisions for his department, for his company efficiently and effectively. देखो, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग तो हर कोई कर ही रहा है। अगर मैं बोलूं तो आप भी प्लान कर रहे हो, आप भी डिसीजंस ले रहे हो इंडिविजुअल लेवल पे। आपने प्लान किया कि मुझे क्या करना है, एसीसीए करना है, आपने भी डिसीजन लिया कि मुझे कहाँ से पढ़ना है और कौन सी बुक से पढ़ना है और किस टीचर से पढ़ना है। कर रहे हो ना इंडिविजुअल लेवल पे। लेकिन आपका ये प्लानिंग और आपकी ये डिसीजन मेकिंग किस हद तक, किस हद तक इफेक्टिव है और एफिशिएंट है, ये तो वक्त ही बताएगा। ये कौन बताएगा? वक्त बताएगा। वक्त। और वक्त क्या बताएगा? रिजल्ट की शक्ल में बताएगा। जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा, हाँ मेरा ये फैसला, मेरा ये प्लान, मेरा ये डिसीजन कितना दुरुस्त था, कितना एफिशिएंट था और कितना इफेक्टिव था। यस और नो? Yes, miss. लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन ही गलत हो, माँ अनअवेयर हो और आपके पास भी इंफॉर्मेशन ही गलत हो कि एसीसीए होता क्या है, आपको लग रहा है एसीसीए करके सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, मगर दरअसल तो एसीसीए डॉक्टर्स बना रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपके पास तो इन्फॉर्मेशन ही गलत थी। तो गलत इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपकी गलत प्लानिंग हो गई, गलत डिसीजन मेकिंग हो गई। Okay. राइट? Yes, miss. नाउ तो हमें ये बात पता चली कि भैया एक इंफॉर्मेशन को दुरुस्त इंफॉर्मेशन होना चाहिए। एक इंफॉर्मेशन की कुछ क्वालिटीज होती हैं जिसको हम कहते हैं क्वालिटीज ऑफ गुड इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं मोहतशम? Qualities of good information. क्वालिटीज ऑफ गुड इंफॉर्मेशन। अगर ये क्वालिटीज एक इंफॉर्मेशन में नहीं है तो आपकी प्लानिंग भी अफेक्ट होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग भी अफेक्ट होगी। क्या अफेक्ट होगी अलिशबा? प्लानिंग भी एंड डिसीजन मेकिंग भी। नहीं। तो गुड इंफॉर्मेशन की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जल्दी से पढ़िए। एक्यूरेट, कंप्लीट, कॉस्ट बेनिफिशियल, यूजर टारगेटेड, रेलेवेंट, ऑथोरिटेटिव, टाइमली, इजी टू यूज। एक्यूरेट क्या मतलब है? एक्यूरेट मोहतशम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्यूरेट विथ एग्जांपल? मिस बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल हमने कोई टारगेट अचीव किया, तो उसके लिए जो मतलब हमें जो टास्क हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। लाइक इसका मतलब ये होगा कि ये अप्रोक्स वैल्यूज ना हो और बिल्कुल एक्यूरेट हो, जो अमाउंट है उतना हो। लेट्स से कि आपने जैसा एग्जांपल दिया कि पता करवाया कि कितने बाहर ऐसे बिजनेस हैं जो ज्वेलरी बेच रहे हैं, तो अब असिस्टेंट जाके लेकर आ गया कि तकरीबन 5 या 6 इस तरह की। सही, और रियलिटी कुछ और निकली। यस। एग्जैक्टली एक्यूरेट मीन्स एक्यूरेट। अगर मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है कि MA1 11 बजे क्लास शुरू होगी और आप 11 बजे से इंतजार कर रहे हो और क्लास शुरू हुई 12 बजे या 1 बजे, तो यानी आपके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन थी या नहीं थी? नहीं थी। नहीं थी। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? यस। होगी। होगी। आपका प्लान सारा डिस्टर्ब, आप गुस्सा करोगे इंस्टीट्यूट पे, इंस्टीट्यूट में ट्यूटर का प्लान सारा डिस्टर्ब। हो सकता है ट्यूटर ने भी बिल्कुल सही टाइम बोला हो और बीच के बंदे ने मिस अंडरस्टैंडिंग में या मिस कम्युनिकेशन कर दी हो, 12 बजे की बजाय 11 बजे उससे गलती से टाइपिंग एरर हो गया हो। तो क्या पता चल रहा है?
कि एक्यूरेसी इंफॉर्मेशन लेने और देने में बड़ा अहम है कि आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दें, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट, Yes. कंप्लीट। Yes, miss, complete information. कंप्लीट इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट? Miss, like कि जो हम जो काम कर रहे हैं उसकी मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, लाइक हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारी हमें क्या चीज़ रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब हमारे पास पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी तभी हम जो है अपनी चीज़ें प्रोसेस कर पाएंगे और आगे फर्दर अपने मतलब बिजनेस को इन्हेंस कर पाएंगे। राइट, मुकम्मल इंफॉर्मेशन। कंप्लीट होना किसी भी इंफॉर्मेशन का बेहद जरूरी, नहीं तो अगेन चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट बेनिफिशियल। अलिशबा। कॉस्ट बेनिफिशियल का ये होगा कि लाइक इतना ये एक्सपेंसिव ना पड़े, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपकी कॉस्ट के साथ रहे, या फिर आपको इतना एक्सपेंसिव ना पड़े। ओके, कॉस्ट बेनिफिशियल। आपने कभी एक तराजू देखा है? यस। यस। दो साइड्स पे पैन्स होते हैं, राइट? दोनों साइड पे वजन होता है, और क्या इंश्योर किया जाता है कि जितना वजन इस पे है उतने ही फल इसमें हो, ताकि एक बराबर वजन का दिया जाए। यस और नो? यस। यस। अगर इसमें 1 kg का वेट है तो ये फ्रूट्स इसमें जितने हैं वो भी इसी के मेजरमेंट के बराबर हो, इसी के वजन के बराबर हो। इसी तरह जो जो ये तराजू कर रहा है ना, उसी तरह जिंदगी में एक इंडिविजुअल और एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन, या फिर एक कंपनी, या फिर एक घर में बैठी माँ, ऐसे ही सोच कि भाई कॉस्ट एक तराजू पे लगाते हैं और दूसरे तराजू पे लगाते हैं बेनिफिट। मैं अगर 1000 रुपए खर्च कर रहा हूं कोई भी चीज पे, तो क्या वो चीज का बेनिफिट 1000 रुपए के बराबर है कि नहीं? यस और नो? ऐसा करते हो आप लोग या यस। नहीं करते? यस। यस मिस। आप लोग को इवन पिकनिक पे जाना होता है या कॉन्सर्ट पे जाना होता है तो ऐसा ही सोचते हो कि भाई 1500 अगर मांग रहे हैं, कॉन्सर्ट का टिकट है, तो क्या वहां जाना बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा? क्या मुझे उतना ही 1500 वाला मजा आएगा, 1500 से ज्यादा वाला मजा आएगा या नहीं आएगा? ऐसा सोचते हो कि नहीं सोचते? यस। यस मिस। इसी को कहते हैं कॉस्ट बेनिफिशियल एनालिसिस करना। क्या कहते हैं? कॉस्ट बेनिफिशियल एनालिसिस करना। कोई भी इदारा, कोई भी मैनेजर, या मैंने कहा कि मुझे ज्वेलरी के कितने कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं मुझे पता करके दो। असिस्टेंट असिस्टेंट कहते हैं मैम, मैं पता तो करके दे दूंगा, आपको पूरी रिपोर्ट भी तैयार करके दे दूंगा, लेकिन 5000 लगेंगे। 5000 आप मुझे दें, मैं आपको पता करके बताता हूँ। मैं सोच रही हूँ 5000, 5000 का क्या करोगे तुम? सर्वे करने में 5000 लग जाएंगे? ऐसे कैसे? वो तो ऐसे, आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको 5000 तो मैं इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ना। तो मैं आपको गारंटी दूंगा कि मैं जो इन्फॉर्मेशन, जो रिपोर्ट तैयार करूंगा आपके लिए, वो एक्यूरेट भी होगी और कंप्लीट भी होगी। तो अब मैं सोचूंगी कि अच्छा, ये कितना जरूरी है 5000 रुपए स्पेंड करना, ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए कितनी जरूरी है, ये इन्फॉर्मेशन निकलवाना कि मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं, ये मेरे इदारे के लिए, ये मेरे बिजनेस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्या इसके बगैर मैं प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग कर सकती हूँ? क्या इसके बगैर मेरी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव और एफिशिएंट होगी? क्या ये अमाउंट स्पेंड किए बगैर गुजारा किया जा सकता है? या फिर अगर मैं ये आज स्पेंड ना करूं तो कल को मेरी गलत प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग की वजह से और मेरी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से मुझे 10,000 या 1 करोड़ का नुकसान हो सकता है। So I have to see how important is this information for my business. How important? Should I spend this much amount on this? Will it be wise to spend this amount on this to get this information? Or will it be a foolish act? कि हाँ, ये तो कोई भी बता सकता है, ये तो गूगल से भी निकाला जा सकता है, इसको इसमें 5000 इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? या अगर ये इन्फॉर्मेशन ना भी मिले
तो खैर है, इतनी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जिसके लिए मैं स्पेंड करूं या जिसके लिए मुझे खदशा हो कि फ्यूचर में 1 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। नो, जरूरत ही नहीं। तो हर इंडिविजुअल क्या करता है अलिशबा? क्या करता है? डिसीजन मेकिंग करता है और क्या करता है? कॉस्ट बेनिफिशियल एनालिसिस करता है। क्या करता है? कॉस्ट बेनिफिशियल एनालिसिस। एनालिसिस करता है, चाहे उसको छोटा सा मार्कर खरीदना हो या कोई बड़ी सी इंफॉर्मेशन निकल। नेक्स्ट, मोहतशम। Miss user targeted यूजर टारगेटेड मीन? means uh, like for example miss miss again मिस यूजर जो यूजर है उसकी मतलब क्या वांट्स हैं, मतलब जो मतलब लाइक फॉर एग्जांपल मिस ये कस्टमर की बात कर रहे हैं एक तरह से। जिस शख्स ने इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करनी है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं? क्वालिटीज ऑफ अ गुड इंफॉर्मेशन। यस ओके। तो मैं जिसके लिए इंफॉर्मेशन जमा कर रही हूँ या रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ, वो शख्स यूजर है उस इंफॉर्मेशन का। तो यस क्या वो इंफॉर्मेशन उस यूजर को की नीड है, रिक्वायरमेंट है, उस यूजर को चाहिए, या वो बिला वजह की एक्स्ट्रा नॉलेज है, जिसको कहते हैं ना बॉम्बार्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन? कहीं वो बॉम्बार्डिंग तो नहीं है यस। यस कि उसको जरूरत ही नहीं है? अब तुम लोग आए हो एसीसीए के लिए मालूमात करने आईएसए में, और मैं तुम लोग को बताने लग जाऊं एमबीबीएस में क्या होता है, एमबीबीएस में कितने मॉड्यूल्स हैं, एमबीबीएस को क्लियर करने के लिए कितनी फीस स्ट्रक्चर है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? मैम क्या बोल रही हैं? हम एसीसीए के लिए आए हैं। तो यू आर नॉट द यूजर फॉर दैट इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट फॉर यू। तो हमें जब भी रिपोर्ट तैयार करनी है, हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि हम एज अकाउंटेंट्स इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, हम एज अकाउंटेंट्स इंफॉर्मेशन यूज कर रहे होंगे, तब प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग होगी। तो वो यूजर टारगेटेड होनी चाहिए। आप किसके लिए बना रहे हो रिपोर्ट? उस मैनेजर को क्या चाहिए आपसे? कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? पैसे से रिलेटेड चाहिए, एम्प्लॉय से रिलेटेड चाहिए, सप्लायर से रिलेटेड चाहिए, मार्केट से रिलेटेड चाहिए, या मुल्क की इकोनॉमी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए? तो वही आप वैसे ही रिपोर्ट बना के दोगे। प्लस अगर मैनेजर को उर्दू नहीं आती, इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश में बना के दोगे ना उसको, या उर्दू में बना के दे दोगे रिपोर्ट? इंग्लिश। यस मिस इंग्लिश। अगर कोई चाइनीज मैनेजर है, उसको नहीं आती चाइनीज, उसको नहीं आती इंग्लिश, तो उसको क्या करोगे? उसको फिर उसके हिसाब से उसकी लैंग्वेज में दोगे ना रिपोर्ट बना के। यस और अगर वो आपको ही नहीं आती लैंग्वेज, फिर क्या करोगे? फिर हायर करेंगे कोई ऐसा बंदा जिसको आती हो, जो ट्रांसलेट करे। हायर करेंगे जो ट्रांसलेट करे, या फिर गूगल से हेल्प लेंगे, या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, कुछ भी, लेकिन करेंगे ना। यूजर टारगेटेड इंफॉर्मेशन क्रिएट करेंगे। अलल टप यस मास इंफॉर्मेशन लाके नहीं ठोक देंगे इधर। सही है। अच्छा, फिर नेक्स्ट, और क्या क्वालिटी होनी चाहिए गुड इंफॉर्मेशन में? रेलिवेंट। रेलेवेंट। रेलेवेंट कैसे होगी इंफॉर्मेशन? एग्जांपल दीजिए। लाइक अभी आपने एग्जांपल दी कि हम लोग वी आर हेयर फॉर एसीसीए, लेकिन अगर आप हमें एमबीबीएस के बारे में पढ़ाएं तो दिस इज टोटली इररेलेवेंट। इररेलेवेंट। कोई गुड, नेक्स्ट। जवाब। मोहतशम। ऑथोरिटेटिव क्या मतलब? मिस्ड ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन हो, लाइक एक करेक्ट सीक्वेंस में हो। आई ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन हो, यानी कि यस अगर आपको बोला गया है कि 11 बजे क्लास होगी, तो ऐसा ना हो कि आपके किसी दोस्त ने बोल दिया 11 बजे और उसने मजाक में बोल दिया। दोस्त तो मजाक कर सकते हैं ना, मगर अगर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो वो झूठी हो सकती है। कितने चांसेस है? नो ठीक है। आप रिलाई करोगे, आप उस पर ट्रस्ट करोगे, क्यों? क्योंकि जिस बंदे से वो इंफॉर्मेशन आ रही है, आपको मालूम है कि उसके पास अथॉरिटी है, आपको मालूम है कि वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट से आ रही है इंफॉर्मेशन, तो गलत बात नहीं होगी। आप ट्रस्ट करोगे, रिलाई करोगे, बिलीव करोगे।
ना कि कोई राह चलता बंदा आपको बोल दे हाँ भाई कल की क्लास कैंसिल हो गई और आपने मान लिया अरे कल की क्लास कैंसिल, ये छुट्टी। ठीक है जी। अच्छा देन Yes. टाइमिंग। टाइमली का ये होगा कि जो भी टाइम हमें नीड है इंफॉर्मेशन, वो उस टाइम नीड अवेलेबल हो हमारे पास, लाइक इतना स्टोर ना कर दिया जाए कि मिले ही ना टाइम पे। यस एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल आपकी कॉल आती है आईएसए में, ईसार स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में, और आप पूछते हैं कि भाई मुझे फेब्रवरी की एग्जामिनेशन डेट्स चाहिए। ठीक है, तो हमारे डिपार्टमेंट में जिस बंदे ने भी कॉल उठाई उसने कहा कि मैं आपको कॉल करके अभी बताती हूँ कि हमारी कौन सी डेट्स अवेलेबल, और उस बंदे की फिर कॉल आती ही नहीं। आप चले जाते हो किसी और इंस्टीट्यूट, वहां एग्जाम दे के आ भी जाते हो, और 1-2 महीने बाद भूले भटके किसी की कॉल आती है आईएसए से आपको और बोलते हैं कि आपने फला दिन कॉल की थी ना इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो वो फला तारीख को डेट्स हैं। तो आप बोलोगे आप होश में तो हो? मैंने आपसे पूछा था, आपने कब कहा था कि आप कॉल करके बताओगे, उसके बाद आपकी भूले से भी कॉल नहीं आई। अब तो मैं एग्जाम दे वे के भी बैठ गया हूँ, अब तो मुझे जरूरत ही नहीं इस इन्फॉर्मेशन की। आप रखें अपने पास अपनी सीवी डेट्स, ऐसे ही बोलो। Yes, miss. तो टाइमली बेस पे जो इन्फॉर्मेशन दी जाए वो गुड इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी कहलाती है। नेक्स्ट, इजी टू यूज। क्या मतलब इजी टू यूज अलिशबा? मतलब इंफॉर्मेशन में कोई भी ऐसी वर्डिंग्स या कोड्स यूज ना किए जाएं जो नॉर्मल इंसान को समझ ना आ रहे हो। एग्जैक्टली, इजी टू यूज, आसान हो, ऐसा ना हो, क्योंकि हम देखो एसीसी है, हम टेक्निकल पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम टेक्निकल नॉलेज हासिल कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू बी प्रोफेशनल सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। हो सकता है किसी मैनेजर को, उसने सिर्फ एमबीए किया हुआ हो, उसने एसीसी नहीं किया हुआ, तो उसको बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं मालूम। हो सकता है उसने एमबीए भी ना किया हुआ हो, वो सिर्फ अपनी एक्सपर्टीज और स्किल के बेस पे वहां पे है, और उसको उतनी टेक्निकल टर्म्स नहीं मालूम कि नॉन करंट एसेट किसे कहते हैं, करंट एसेट किसे कहते हैं, उसको नहीं मालूम। तो आप एज एन अकाउंटेंट उसको ऐसी रिपोर्ट नहीं बना के देंगे जिसमें बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं हाई फाई। आप उसको साधारण सी रिपोर्ट बना के देंगे जिसमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, इजी टू यूज इंफॉर्मेशन होगी, यूजर टारगेटेड होगी, कॉस्ट बेनिफिशियल होगी, कंप्लीट होगी, एक्यूरेट होगी, ताकि मैनेजर वो इंफॉर्मेशन देख के क्या कर सके, वो रिपोर्ट देख के क्या कर सके, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली प्लान एंड डिसीजन मेकिंग कर सके। यस और नो? यस। yes, miss. बात समझ आ रही है? यस। तो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन? गुड इंफॉर्मेशन, इसको याद रखने का एक निमोनिक है विच इज ACCURATE, एक्यूरेट। दिस इज द निमोनिक। A फॉर, मेरे साथ बोलिए, एक्यूरेट। एक्यूरेट। C फॉर, Accurate, कंप्लीट। complete, C फॉर, cost बेनिफिशियल। beneficial, U फॉर, user यूजर। targeted, R फॉर, relevant, A फॉर, authoritative, E फॉर, टाइमली। timely, E फॉर, easy to इजी टू। use. इजी टू, याद होने चाहिए, ठीक है जी। Okay. नाउ इंफॉर्मेशन आप हासिल कहाँ से कर सकते हो? प्लीज रीड मोहतशम। There are many sources of information, both internal and external, including accounting records, websites, stall of competitors, the government, the media, the many and many others. All right. So now we know that there are two sources of information. Only two. Number one, internal source. Number two, external source. Internal source मतलब इदारे के अंदर, वो इंफॉर्मेशन जो इदारे के अंदर से मिलेगी आपको, चाहे वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की शक्ल में हो, चाहे वो आपके स्टाफ की शक्ल में हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की शक्ल में हो, चाहे वो मैनेजर के पास कोई ऐसी मालूमात हो, चाहे वो किसी असिस्टेंट अकाउंटेंट के पास कोई मालूमात हो, कोई सीईओ के पास मालूमात हो, मगर वो आपको कहाँ से मिलेगी? इदारे के अंदर से। दैट इज कॉल्ड